दोस्तों इस वीडियो में हम एलएलबी का कंप्लीट एस्पेक्ट समझने वाले हैं कि यार एलएलबी किस तरीके से करने से अच्छा होता है, टॉप कॉलेजेस से एलएलबी करना चाहिए या लोकल कॉलेजेस से करने से भी काम चल जाता है, कौन से एंट्रेंस एग्जाम देने होते हैं। और एक बात बहुत चलती है जब दो दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं, यार एलएलबी करके किसको जॉब मिला, और रही कसर कोर्ट के बाहर बैठे 20-20, 30-30 रुपए में फॉर्म बेचने वाले, एफिडेविट बनाने वाले पूरा कर देते हैं। मैं यहाँ पर एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। मैं जब पार्टनरशिप डीड बनाने के लिए एक वकील के पास गया, मेरे दोस्त ने बोला आज मैं तुझे सबसे बढ़िया वकील के पास लेके आया, तेरा काम तो एक ही दिन में हो जाएगा। मैंने भी कहा सही है यार, काम जल्दी हो जाएगा, और काम जल्दी हुआ भी। पर उस डीड में उस वकील का नाम नहीं था। मैंने पूछ ही डाला, सर आपने अपना नाम स्टैम्प वाले जगह में नहीं डाला। फिर उसने कहा मेरे पास नोटरी करने का लाइसेंस नहीं है। पर काम तो हो गया ना आपका? हाँ काम हो गया, पर लाइसेंस आप क्यों नहीं अप्लाई करते? वो बोलता है पहले केस लड़ता था क्योंकि केस में ज्यादा पैसे मिलते हैं, अब केसेस नहीं मिलते और नोटरी का लाइसेंस भी नहीं है, तो इसीलिए दूसरों से सिग्नेचर करवानी पड़ती है। दोस्तों जब एलएलबी जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज को करने की बात आती है तो उसमें आप कौन से यूनिवर्सिटी से कर रहे हो वो बहुत मैटर करती है। जैसे अगर आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से अपनी लॉ की पढ़ाई कंप्लीट करते हैं तो उसका फायदा बहुत होता है, आपको साथ ही साथ प्लेसमेंट भी मिल जाती है। ऊपर से केस कैसे लड़ी जाती है, पिटीशन कैसे फाइल किया जाता है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल करवाते हैं। इन कॉलेजेस में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ बेंगलुरु, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, फैकल्टी ऑफ लॉ जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली, बाकी आप स्क्रीन में से देख सकते हैं। इन कॉलेजेस में होता यह है सिर्फ आपको थियोरिटिकल नॉलेज नहीं दिया जाता, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया जाता है, तभी तो उनको अच्छे एक्सपोजर्स मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। दोस्तों इसमें मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप 12th के बाद क्लैट एंट्रेंस एग्जाम देकर 5 ईयर वाली इंटीग्रेटेड एलएलबी कीजिए, क्योंकि इसमें आपको बेनिफिट ये मिलने वाला है, आप नॉर्मल एलएलबी करते हैं उसमें ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी होता है एडमिशन के लिए, यानी ग्रेजुएशन में आपको 3 साल लगने ही वाला है, और इंटीग्रेटेड को छोड़कर नॉर्मल एलएलबी में 3 साल ही लगते हैं। तो ग्रेजुएशन के 3 साल और एलएलबी के 3 साल को मिलाकर 6 साल लगते हैं 12th के बाद एलएलबी डिग्री हाथ में आने के लिए, और वही इंटीग्रेटेड वाले में 12th के बाद 5 ईयर लगते हैं। तो इंटीग्रेटेड एलएलबी करके 1 साल आप बचा सकते हैं। अब जैसे ही आप 12th कंप्लीट कर लेते हो, आपको ना टॉप कॉलेजेस में एडमिशन के लिए क्लेट एग्जाम देना चाहिए। अगर चांस मिला तो ठीक, नहीं मिला तो CEE, AILET, LSAT इन एंट्रेंस एग्जाम को भी दे सकते हैं, इससे भी आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। और अगर फिर भी नहीं मिलता तो हमारा ग्रेजुएशन तो है ही, ग्रेजुएशन को ही कंप्लीट कर सकते हैं। और अब कुछ बच्चे कहेंगे भैया क्लेट की प्रिपरेशन करो, फिर CEE के लिए, LSAT के लिए इतना टाइम कहाँ है? तो मैं आपको कहूँगा आप सिर्फ क्लेट की ही प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि क्लेट की प्रिपरेशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली LSAT, CEE जैसे एंट्रेंस की सिलेबस भी कवर हो जाती है, बिकॉज जितने भी टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज है वो क्लेट से ही एडमिशन देते हैं, और इसका साल में एक ही बार एंट्रेंस देना होता है। 12th के एग्जाम के जस्ट बाद ही क्लेट एंट्रेंस देना होता है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ ज्ञान की बातें कर लेते हैं। अगर हम पिछले 10 साल की हिस्ट्री को देखें तो हम पाएंगे ज्यादातर रिच लोग अक्टूबर मंथ में ही हुए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अक्टूबर मंथ क्रिप्टो करेंसी का महीना है, और ये ज्यादातर देखा गया है अक्टूबर महीने से क्रिप्टो करेंसी की ग्रोथ स्टार्ट होना शुरू होता है और कंटिन्यूअस ग्रोथ दिखाता है। और मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा, जब भी इन्वेस्टमेंट करें क्रिप्टो में तो कॉइन्स की रैंकिंग चेक करें, कितने ट्रांजैक्शन हो रही है उस पर्टिकुलर कॉइन में वो चेक करें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें और एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाएं। और इन्वेस्टमेंट के लिए आप इंडिया की ओल्डेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज BitBNS को यूज कर सकते हैं, बहुत ही ट्रस्टेड है। मिनिमम 10 रुपए का भी बिटकॉइन आप परचेस कर सकते हैं। और BitBNS इसलिए भी अच्छा है क्योंकि इसमें आप 5 मिनट में KYC कंप्लीट करके अपना बाय और सेल स्टार्ट कर सकते हैं। और मुझे जो सबसे अच्छा लगा इस एक्सचेंज में, विदाउट एनी फीस पे करे आप क्रिप्टोस को ट्रांसफर और रिसीव कर सकते हैं BitBNS पे को यूज करके, और इंस्टेंट डिपॉजिट और विड्रॉल का फीचर तो है ही। तो डाउनलोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, रजिस्टर करेंगे तो 50 रुपए का बिटकॉइन भी मिलेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और एक बात ध्यान रखना, NLUs में इंटीग्रेटेड वाली कोर्स ही करवाया जाता है, 3 साल वाले नहीं। और हमने पाया था इंटीग्रेटेड वाले में 1 साल बचता है,
तो ये फायदेमंद है। 1 साल कम लगेगा तो ऐसा मत समझना कोर्स में दिक्कत है। दिक्कत बिल्कुल नहीं है, बल्कि एनएलयूज के स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट सबसे ज्यादा लगती है और सबसे ज्यादा पैकेज में भी। और एक चीज, क्लास 12th में हमेशा ध्यान रखना, 12th में 50% मार्क्स तो जरूर लाना ही है, क्योंकि उसी से तय होगा आप क्लैट एग्जाम्स दे सकते हैं या नहीं। इसीलिए 50% मार्क्स तो जरूर लाना ही होगा आपको। और एलएलबी डिस्टेंस से नहीं करना चाहिए, उससे प्रॉब्लम होती है। उसमें आपको बार काउंसिल का एग्जाम नहीं देने दिया जाता। और दोस्तों लास्ट में मैं कहूंगा, ये कोर्स बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बुरा होता तो करोड़ों बच्चे नहीं कर रहे होते। वीडियो के शुरू में जो हमने देखा, उस वकील को केसेस नहीं मिल रहे थे, तो हो सकता है उसने एक भी केस कभी जीता ही ना हो, या उसका काम लोगों को पसंद ही नहीं आता हो, तभी उसे केस नहीं मिलते। और ये सारी चीजें कॉलेज में सिखाते हैं, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है हम किस तरीके से एलएलबी कर रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी कॉलेज से डिग्री ले लेंगे, उसमें आपको डिग्री तो मिल जाएगा, पर अच्छी नॉलेज नहीं मिलेगी। और इस तरह की जितने भी प्रोफेशनल कोर्स है, उसमें आप किस तरीके से लोगों से बात कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। आप एलएलबी कर रहे हैं, आप कोर्ट में किसी के बिहाफ पर लड़ने वाले हैं, आपको जवाब देना आना होगा, आपको दिखने में भी प्रोफेशनल लगना पड़ेगा। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे इम्प्रूव होगी, ये सारी चीजें हमें सीखनी पड़ेगी। और ये कोई सीए सीएमए सीएस जैसे कोर्स तो है नहीं कि एक ही इंस्टीट्यूट डिग्री देती है, और कंपटीशन भी तो है नहीं, डिग्री कोर्स है। इसलिए हमें इस कोर्स में एंटर होने से पहले चेक करना जरूरी है किस कॉलेज में हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट होगी और किस में नहीं। तो ये बातें ध्यान में रखें और फिर कोई भी कॉलेज ढूंढे। आशा करता हूँ आप ये सारी बातें ध्यान में रख के ही अपना एलएलबी की जर्नी शुरू करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।